नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल के एजुकेशन हब पर। जैसा कि हमारी भारत की संविधान यात्रा चल रही है, आज उसका अध्याय 10 यानी कि कक्षा 10 है। और आज का जो हमारा विषय, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं उससे पहले एक बार छोटा सा रिवीजन में कल का करना चाहता हूँ। कल के जो केंद्र सरकार का हमने विभाजन किया था, ताकि उससे हम कनेक्ट करके आगे बढ़ सके। ठीक है, हमने कल बात की थी केंद्र सरकार की। क्या थी? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के 3 अंग बताए थे हमने। पहला संसद, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संसद के भी 3 अंग बताए थे हमने। उसमें एक था राष्ट्रपति, एक था राज्यसभा और एक लोकसभा। कार्यपालिका में बात करेंगे पीएम प्लस मंत्री परिषद की। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, ये सब बात करते हैं। संसद का हमने बात की थी, अनुच्छेद 79 में उल्लेख है। राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में। और राष्ट्रपति है अनुच्छेद 52 में। हमने कल बात की थी कि केंद्र सरकार का भाग 5 में है उल्लेख, संविधान के भाग 5 में। और भाग 5 का स्टार्टिंग होता है अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। तो इसी 52 से हम स्टार्ट करने वाले हैं राष्ट्रपति। क्या? राष्ट्रपति। तो ये कल हमने बात की थी बेसिकली। अब आइए राष्ट्रपति के आज प्रमुख अनुच्छेद याद करते हैं। और यकीन मानिए, जब ये क्लास खत्म होगी तब आपको सारे राष्ट्रपति के अनुच्छेद, थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा आपने, तो सारे अनुच्छेद आपको सिर्फ एक हाथ पे याद हो जाएंगे आपको, वो भी एक बाइट से, शॉर्ट ट्रिक से। आइए शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की बात करें उससे पहले, राष्ट्रपति अनुच्छेद की बात करने से पहले राष्ट्रपति के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, पहले उनको देख लेते हैं। बात छोटे छोटे, कि राष्ट्रपति जो होता है ये देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है राष्ट्रपति? देश का संवैधानिक प्रमुख। क्या होता है? देश का संवैधानिक प्रमुख। ये क्या होता है? देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। देश का संवैधानिक प्रमुख का मतलब यानी कि देश में जितने भी कानून बनेंगे सब राष्ट्रपति के नाम पर ही बनेंगे और उसी के नाम पर देश में लागू होंगे। इसलिए देश का संवैधानिक प्रमुख इसे कहा गया है। देश का प्रथम व्यक्ति भी इसे कहा है। देश का प्रथम व्यक्ति भी राष्ट्रपति को कहा जाता है। देश का प्रथम व्यक्ति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च भी यही होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कौन होता है? कभी सवाल आ जाए आपके सामने कि भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कौन होता है, तो सर्वोच्च कौन होगा? राष्ट्रपति। यहां तक की बात होगी। राष्ट्रपति के बारे में हमने एक बात कही थी कि ये लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। क्या? लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, फिर भी संसद का अभिन्न अंग होता है। क्या होता है? लोकसभा व राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी संसद का, किसका? संसद का अभिन्न अंग होता है। अभिन्न अंग होता है। यह सवाल आया दिल्ली पुलिस 2020 में। यह का यही सवाल पूछा है। क्या पूछा है? कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी किसका अभिन्न अंग होता है? तो संसद का अभिन्न अंग होता है। ये आपको याद रखना है ढंग से। ये सवाल बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। तो ये बेसिकली बात है राष्ट्रपति की। अब राष्ट्रपति के प्रमुख अनुच्छेदों की बात करते हैं कि किस अनुच्छेद में किसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम राष्ट्रपति। हम कहते हैं कि देश का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? देश का एक राष्ट्रपति होगा। देश का एक राष्ट्रपति होगा। क्या काम है? कि भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा जो संवैधानिक प्रमुख भी कहलाएगा। ठीक है, हमने ये बात कर ली।
अब हमने कहा कि जो राष्ट्रपति होगा इसको पूरे देश की कार्यपालिका शक्ति इसी में निहित की जाएगी, मतलब देश के जितने भी कार्यपालिका से रिलेटेड काम है सब राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाएंगे। हमने कहा कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में शामिल होगी। क्या कहा पहले हमने कि देश का एक राष्ट्रपति होगा, फिर हमने कहा कि इसके बाद की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी या उसमें शामिल होगी। ठीक है, ये बात कही। फिर हमने कहा कि जो राष्ट्रपति हम बनाएंगे उसका एक निर्वाचन मंडल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निर्वाचन मंडल। क्या होना चाहिए? निर्वाचन मंडल। क्या होना चाहिए? निर्वाचन मंडल। और जो निर्वाचन मंडल होगा तो निर्वाचन करने की प्रोसेस भी होगी, एक प्रक्रिया भी होगी। तो निर्वाचन की प्रक्रिया, पहले क्या बात की कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और सारी कार्यपालिका शक्ति हम राष्ट्रपति में शामिल कर देंगे। फिर हमने कहा कि जो राष्ट्रपति हम बनाएंगे उसके लिए एक निर्वाचन मंडल होगा। क्या होगा? निर्वाचन मंडल होगा। और जो निर्वाचन मंडल होगा तो उसकी एक निर्वाचन प्रक्रिया भी होगी। क्या होगी? निर्वाचन प्रक्रिया भी होगी। ठीक है भाई। अब हमने कहा कि जो राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल भी कर लिया हमने, निर्वाचन प्रक्रिया भी कर ली, हम राष्ट्रपति का कार्यकाल भी निश्चित करेंगे। क्या करेंगे? कार्यकाल या उसे बोलते हैं पदावधि। क्या बोलते हैं कि हम राष्ट्रपति का कार्यकाल भी फिक्स करेंगे कि हम जो राष्ट्रपति बना रहे हैं कार्यकाल तो फिक्स हो ना कम से कम, तो हम राष्ट्रपति का एक कार्यकाल भी फिक्स करेंगे। पहले हमने क्या किया कि देश का एक राष्ट्रपति होगा, सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में शामिल होगी, राष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचन मंडल होगा, फिर निर्वाचन की उसकी प्रक्रिया होगी और राष्ट्रपति का कार्यकाल। यहां तक की हमने बात की। फिर हमने बात की कि जो राष्ट्रपति जैसे कार्यकाल खत्म हो उसको उसकी पुनः नियुक्ति भी की जाएगी। क्या की जाएगी? उसकी पुनः नियुक्ति भी की जाएगी। किसकी पुनः नियुक्ति? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की पुनः नियुक्ति। क्या कहा आपने? राष्ट्रपति की पुनः नियुक्ति। जैसे कार्यकाल खत्म होगा तो कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति बन चुका है वो वापस से राष्ट्रपति बन सकता है। तो हमने इसकी बात की कि राष्ट्रपति की पुनः नियुक्ति होगी। ठीक है, यहां तक हमने बात कर ली। तो उसके बाद हमने बात की कि राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होगी। हमने सारी बात कर ली, निर्वाचन मंडल की बात कर ली, निर्वाचन प्रक्रिया की बात कर ली, हमने ये भी कह दिया कि पुनः नियुक्ति भी होगी, लेकिन राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होगी। फिर हमने कहा राष्ट्रपति की योग्यताएं। क्या कही हमने कि राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होगी। राष्ट्रपति की योग्यताएं होगी, सब कुछ हो गया। पहले क्या किया हमने? देश का एक राष्ट्रपति होगा, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में शामिल होगी, उसका एक निर्वाचन मंडल होगा, एक निर्वाचन प्रक्रिया होगी, फिर राष्ट्रपति का कार्यकाल या पदावधि की बात की, फिर राष्ट्रपति की हमने पुनः नियुक्ति की बात की और राष्ट्रपति की योग्यताएं की बात की। हमने कहा कि जो राष्ट्रपति होगा उसकी जो पद होगा, जो पद होगा उसी पद की शर्तें क्या क्या रहेगी। जो राष्ट्रपति का पद होगा उस पद की शर्तें क्या क्या रहेगी। तो हमने बात की पद की शर्तें। साइड में लेता हूं, पद की शर्तें। पहले क्या बात की कि देश का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? देश का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति में सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में शामिल होगी। राष्ट्रपति का फिर एक निर्वाचन मंडल होगा, निर्वाचन मंडल के साथ एक निर्वाचन प्रक्रिया होगी, निर्वाचन प्रक्रिया के साथ उसका कार्यकाल भी निश्चित किया जाएगा और राष्ट्रपति की फिर हम पुनः नियुक्ति भी करेंगे। नियुक्ति के बाद उसकी योग्यताएं बताएंगे, क्या क्या योग्यता है राष्ट्रपति। फिर हम बताएं कि राष्ट्रपति पद की शर्तें। राष्ट्रपति पद की शर्त के बाद हमने कहा यार राष्ट्रपति को सब कुछ करें लेकिन राष्ट्रपति को शपथ तो दिलाई नहीं। फिर हमने बात की शपथ। क्या बात की? राष्ट्रपति पद की शपथ। किसकी बात की? राष्ट्रपति पद की शपथ के बाद हमने बात की अगर ये राष्ट्रपति कभी भी अपना काम ईमानदारी से नहीं करेगा तो उसके खिलाफ हम महाभियोग लाके से पद से हटा भी सकते। तो किसकी बात की? महाभियोग। किसकी बात की? महाभियोग। पहले किसकी बात की? पद की शर्तों की। फिर हमने बात की शपथ दिलाएंगे, शपथ के बाद का महाभियोग। क्या? महाभियोग। फिर हमने सोचा कि कभी राष्ट्रपति का पद अचानक ही खाली हो गया तो राष्ट्रपति कभी मर जाए या कभी पद से त्याग दे तो कुछ हो जाए तो क्या हो जाए? आकस्मिक रिक्ति। क्या हो गया? पहले हमने बात की किसकी बात की?
पहले हमने बात की देश का एक राष्ट्रपति होगा, क्या होगा, देश का एक राष्ट्रपति होगा, उसकी फिर कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। क्या कहा कि देश का एक राष्ट्रपति होगा, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, उसका एक निर्वाचन मंडल होगा, फिर उसकी निर्वाचन प्रक्रिया होगी, फिर उसका पदावधि कार्यकाल, कार्यकाल कितने साल का होगा, 5 साल, 1 2 3 4 5 साल का कार्यकाल होगा। फिर उसकी पुनर्नियुक्ति होगी, क्या होगी, पुनर्नियुक्ति, क्या होगी, पुनर्नियुक्ति। फिर हमने बताया इसकी योग्यता है, योग्यता है यानी यो से यो वाला होता है ना, उसी तरह योग्यता है। फिर हमने कहा राष्ट्रपति पद की शर्तें, राष्ट्रपति पद की शर्तें। फिर हमने कहा शपथ, क्या पद की शर्त के बाद क्या कहा हमने, शपथ लेगा, शपथ नहीं माना तो महाभियोग, मतलब चाटा पड़ेगा, वैसा एक सिंबल हो रहा है ना, महाभियोग। और महाभियोग के बाद हमने की आकस्मिक रिक्ति, यानी अचानक उठ जाए, है संजय वाला डायलॉग, अचानक उठ जाए वैसा। तो पहले बात की हमने, एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति की निर्वाचन, राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, उसका एक निर्वाचन मंडल होगा, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया होगी, राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा, कार्यकाल कितने साल का, 5 साल। फिर उसके बाद की राष्ट्रपति पुनः नियुक्ति हो सकता है, राष्ट्रपति की फिर हमने योग्यताओं की बात की, किसी बात की, योग्यताओं की। उसके बाद कहा पद की शर्तें, राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या क्या होगी। फिर उसके बाद हमने बात की राष्ट्रपति की पद की शपथ, शपथ। उसके बाद हमने कहा महाभियोग, महाभियोग प्रणाली। उसके बाद कहा आकस्मिक रिक्ति। अगर आपको ये सारी चीजें बेसिकली हाथ के इशारों पर याद होगी तो देखिए, अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62। बताइए अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 क्या बोलता है कि भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 बोलता है कि भारत देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी या राष्ट्रपति में शामिल होगी। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचन मंडल होगा जो उसके चुनाव में भाग लेगा। उसके बाद अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति की एक निर्वाचन प्रक्रिया होगी, मतलब किस तरह से राष्ट्रपति चुना जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकालीय पदावधि यानी कि 5 साल तक राष्ट्रपति कार्यकाल में बने रहेंगे। अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति की पुनः नियुक्ति हो सकती है, यानी कि एक आदमी कितनी भी बार राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 58 में योग्यताएं बताइए कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, कितनी एज चाहिए, तो एज चाहिए उसके लिए 35 वर्ष। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 59, वो होता है पद की शर्तें, यानी कि जो राष्ट्रपति का पद होगा, राष्ट्रपति का जो पद होगा उसकी पद की क्या क्या शर्तें रहेगी, उन सबका उल्लेख अनुच्छेद 59 में। उसके बाद बात की अनुच्छेद 60, 60 क्या कहता है, राष्ट्रपति पद की शपथ, क्या कहता है, शपथ, कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा उसके बारे में बात कही हुई है। उसके बाद की अनुच्छेद 61, 61 क्या कहा है, महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति अपने पद की जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभा, उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है और महाभियोग प्रणाली के तहत राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है, उसका उल्लेख किया अनुच्छेद 61 में। उसके बाद बात की अनुच्छेद 62, 62 में कहा गया आकस्मिक रीति, यानी राष्ट्रपति अपना पद से त्याग पत्र देते हैं या राष्ट्रपति की अकारणवश मृत्यु हो जाए उस समय की क्या कंडीशन रहेगी, उसकी बात की गई अनुच्छेद 62 में। तो राष्ट्रपति के प्रमुख अनुच्छेद एक ही बार में सारे याद होंगे। पहले इसके लिए हाथ की वही ठेक वाली, एक राष्ट्रपति होगा, क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। 53 अनुच्छेद 52 में एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी पावर आ गई, बंदूक वाला सिंबल है ना पावर, तो वो वाली बात आ गई। पहले राष्ट्रपति होगा, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति के एक निर्वाचन मंडल होगा और निर्वाचन मंडल के साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया भी आएगी और निर्वाचन प्रक्रिया के बाद आएगा कार्यकाल, कितने साल का, कार्यकाल कितने साल का बन रहा है, 5 साल का। उसके बाद पुनः नियुक्ति होगी, क्या करना है, पुनः नियुक्ति करना है। पुनः नियुक्ति के बाद यो यानी योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति योग्यता की बात हमने बात की कि राष्ट्रपति के जो पद की शर्तें क्या होगी, राष्ट्रपति की पद की शर्तें क्या होगी, राष्ट्रपति पद की शर्तें। और पद की शर्तों के बाद हमने बात की शपथ, यानी कि राष्ट्रपति की शपथ, और शपथ के बाद हम बात कर रहे हैं महाभियोग, किसकी बात कर रहे हैं, महाभियोग, यानी गलती करेगा तो राष्ट्रपति को पनिशमेंट मिलेगी, उसको पद से हटा सकते हैं। उसके बाद हमने बात की आकस्मिक रिक्ति, यानी आकस्मिक रिक्ति। तो ये अनुच्छेद राष्ट्रपति के प्रमुख अनुच्छेद एक लाइन में 52 से लेकर 62 तक लगातार सीक्वेंस से पूरे आपके सामने। अब कुछ अनुच्छेद में प्रमुख में क्या क्या है उन सबकी थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले देखिए अनुच्छेद 52 में देश का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में शामिल होगी। कार्यपालिका शक्ति में मतलब होगा कि देश में जितने भी कानून है, देश में जितने भी कानून लागू होंगे सब राष्ट्रपति के नाम पर लागू होंगे, यानी राष्ट्रपति जब किसी बिल पर अंतिम साइन या मोहर लगा देता है तब से वह कानून पूरे देश में लागू मान लिया जाता है। ये सब बात की गई कार्यपालिका शक्ति में। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग ले सकता है इसके बारे में बात करने की। देखिए इसमें संसद के दोनों सदस्य भाग लेते हैं, संसद के दोनों सदन के सदस्य, दोनों सदनों के
निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य कौन कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य यहां भाग नहीं लेते। ध्यान रखना कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं सभी राज्यों की विधानसभाओं के, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो डायरेक्ट में लिख देता हूं उसको, विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्या लेते हैं? विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में दो राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है। कौन कौन सा? दिल्ली में पांडुचेरी। कौन सा? दिल्ली व पांडुचेरी की विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य क्या है? दिल्ली व पांडुचेरी की विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। अब इनके लिए एक संविधान संशोधन भी किया गया था। क्या किया गया था? इनके लिए एक संविधान संशोधन भी किया गया था, वो है 70वां संविधान संशोधन 1992। उसके तहत जोड़ा गया था। ये सवाल ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। 70वां संविधान संशोधन 1992, एसएससी जीडी 2023 वाली वैकेंसी अभी आई थी लास्ट वाली 2023-24, उसमें सवाल था ये सीधा कि कौन से संविधान संशोधन के तहत, कौन से संविधान संशोधन के तहत दिल्ली व पांडुचेरी की विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। तो 70वां संविधान संशोधन 1992, ध्यान रखना, ठीक है। ये तो सब बात हुई निर्वाचन मंडल की कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पांडुचेरी के निर्वाचित विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी मनोनीत सदस्य या राज्य के विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। कौन भाग लेता? कोई भी मनोनीत सदस्य और राज्य के विधान परिषद के सदस्य इसके चुनाव में भाग नहीं लेते। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात करते हैं निर्वाचन की प्रक्रिया। निर्वाचन प्रक्रिया कौन सा अनुच्छेद? 55। निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया देखिए, ये जो निर्वाचन की प्रक्रिया है हमने किस देश से अपनाई है? हमने पहले भी बात की थी विदेशी शक्तियों के टॉपिक में। ये हमने आयरलैंड से अपनाई है। कहां से अपनाई है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का संबंध मतलब आयरलैंड से हमने इसको अपनाया है। निर्वाचन प्रक्रिया में कहा गया है कि कौन सा मतलब इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व, इसमें राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तौर पे किया जाता है। किसके तौर पे? वैसे बोलते हैं उसको पद्धति को एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम लोग सीधे मतलब आम जनता सीधी भाग नहीं लेती। हमारे द्वारा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो सांसद होते हैं, जो विधायक होते हैं, वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। सबके अपने अपने अलग वोट वैल्यू होती है ना, सबके मत मूल्य अलग होते हैं, फिर इसमें वरीयता के आधार पर चुना जाता है। ठीक है, ये हो गए अनुच्छेद 55 में निर्वाचन प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति के अनुसार चुने जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं 56 क्या बोलता है? कार्यकाल। कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल होता है? 5 साल। कितना होता है? 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। कभी भी सवाल पूछ ले कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो अब तक हमने बात की अनुच्छेद 52 में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में शामिल होती है, 54 में हमने निर्वाचन मंडल की बात की, 55 में हमने निर्वाचन प्रक्रिया की बात की, उसमें हमने बात की एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति की बात की, अनुच्छेद 56 में हमने बात की कार्यकाल 5 साल का होता है। यहां तक की सारी बात होगी। उसके बाद आएगा अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 क्या बोलता है? अनुच्छेद 57 क्या बोलता है? 57 कहता है कि जो राष्ट्रपति बनता है वह पुनः निर्वाचित हो सकता है। क्या होता है? राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। यानी कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए कितनी भी बार उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, जब तक उसका मन करे, जब तक उसे
सांसद वगैरह जिताना चाहे तब तक राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए बार बार खड़ा हो सकता है और जीत भी सकता है। ठीक है, ये हमारा किस अनुच्छेद की तहत, अनुच्छेद 57 की तहत। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 58। 58 क्या कहता है? 58 कहता है योग्यता। उसको मैं मिटा देता हूं यहां तक ऊपर वालों को। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 क्या कहता है? योग्यताएं। देखिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? योग्यता के लिए सबसे पहले आयु, राष्ट्रपति के लिए आयु कम से कम 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, कोर्ट द्वारा दिवालिया घोषित ना हुआ हो और भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वही राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है। और राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सांसद बनने के योग्य होना चाहिए। उसके लोकसभा सांसद बनने के लिए जो योग्यता चाहिए वही राष्ट्रपति के लिए भी योग्यता चाहिए। तो इसके बाद बात की 59 पद की शर्तें। पद की शर्तें क्या बोलता है ये पद की शर्तें? पद की शर्तें ये कहता है कि कोई भी राष्ट्रपति कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करता हो। क्या कहता है? कि राष्ट्रपति जो भी बने वो कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करता हो। क्या नहीं करता हो? राष्ट्रपति की पद की शर्तें क्या होती है कि जो भी राष्ट्रपति बने वो कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करता हो। ये सब उसके बारे में बात कही। उसके बाद बात की 60 क्या बोलता है? शपथ। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? ये सवाल ऐसा सवाल है जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है। तो शपथ कौन दिलवाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये ऐसा सवाल है जो राजस्थान पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, सब में मोस्टली हर एग्जाम में लगभग ये सवाल आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को। कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन राष्ट्रपति अपना पद त्याग किससे देता है? अपना जो इस्तीफा देता है वो उपराष्ट्रपति को देता है। वो आगे बात करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। 60 के बाद हम बात करते हैं महाभियोग। इसकी बात करते हैं महाभियोग प्रणाली। अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 महाभियोग। महाभियोग की प्रणाली जो हमने ये अमेरिका देश से अपनाई है। क्या अपनाई है? महाभियोग प्रणाली की अवधारणा हमने अमेरिका देश से अपनाई है। यहां दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है महाभियोग से रिलेटेड, वो आपको ध्यान रखनी है। क्या पूछिए कि महाभियोग प्रणाली का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 61 में। क्या महाभियोग प्रणाली का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 61 में। लेकिन पूछे कि महाभियोग प्रणाली किस अनुच्छेद के तहत लाई जाती है? महाभियोग प्रणाली किस अनुच्छेद के तहत लाई जाती है? वो है अनुच्छेद 58। नोट डाल के लिखना है, अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 के तहत महाभियोग प्रणाली लाई जाती है। दो सवाल, महाभियोग प्रणाली का उल्लेख तो सवाल पूछे कि महाभियोग प्रणाली का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 61 में। लेकिन महाभियोग प्रणाली किस अनुच्छेद के तहत लागू की जाती है, लाई जाती है? तो वह अनुच्छेद 58 के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं महाभियोग प्रणाली वैसे संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है। उसमें क्या है? संसद की किसी भी सदन में महाभियोग प्रणाली लाई जा सकती है राष्ट्रपति के खिलाफ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आकस्मिक। अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 क्या बोलता है? आकस्मिक रिक्ति। आकस्मिक रिक्ति। आकस्मिक रिक्ति यानी अपना त्याग, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। ध्यान रखना, किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। पूछे राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपने पद का त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। इसी के तहत उपराष्ट्रपति भी अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। दोनों एक दूसरे को आपस में त्याग पत्र खेलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात होगी सारे राष्ट्रपतियों की।
सारे राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की एक बार वापस रिविजन करा देता हूं मैं। हाथ के सर एक बार ढंग से देखिए, एक बार ढंग से। अनुच्छेद 52 एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। कार्यकाल कितने साल का है? 5 साल का। 1 2 3 4 5। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति की पुनः नियुक्ति। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता, योग्यता। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद की शर्तें। अनुच्छेद 60 शपथ। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 महाभियोग। अनुच्छेद 61 महाभियोग। अनुच्छेद 62 आकस्मिक रिक्ति। तो सारे अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक एक हाथ के इशारे पे पूरे आपके याद आएंगे। एग्जाम में आपको कभी भी इस सीक्वेंस में याद है तो 52 से लेकर 62 तक की गिनती कर लीजिए, आप भूलोगे नहीं। एक दो बार आप रिवीजन करोगे, खुद की प्रैक्टिस करोगे, तो यकीन मानिए आप कभी राष्ट्रपति के अनुच्छेद आपसे कोई भी कभी भी पूछ ले किसी भी एग्जाम में, तो आपको वो सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ तो आपको राष्ट्रपति के प्रमुख अनुच्छेद समझ में आए होंगे। राष्ट्रपति के बारे में जो भी हमने बात की, डिस्कस किया है, वो आपको ढंग से समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें मैंने साथ के साथ जो राष्ट्रपति में जो सवाल आए हुए हैं वो भी बताता चल रहा हूँ मैं साथ के साथ आपको लिखा के कि जो दिल्ली पुलिस में है, राजस्थान पुलिस में रिपीट हुए हैं, यही सवाल एग्जाम में बार बार रिपीट होंगे। तो आपको बार बार इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने इनकी ढंग से प्रैक्टिस करी तो यकीन मानिए कि पॉलिटी का आपका ऐसा सवाल कोई गलत नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं को समझ में आया होगा आपको। और अगले जो वीडियो में होगी उसमें सभी राष्ट्रपतियों को सीक्वेंस में जानेंगे, पहले राष्ट्रपति से लेके अंतिम राष्ट्रपति को। यकीन मानिए कि 5 मिनट के बाद, कल की क्लास में 5 मिनट के बाद आपको सारे राष्ट्रपति सीक्वेंस में एक के बाद एक सीक्वेंस में आपको मुंह जुबानी याद होंगे, यकीन मानिए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में नई एनर्जी के साथ, सबके साथ। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे, देखते रहिए। एंड जय हिंद, जय भारत।